अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भारतीय महाकाव्य महाभारत में विशेषकर कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। उनका जीवन और अनुभव कई मूल्यवान जीवन सबक प्रदान करते हैं। तथ्य नंबर 1, प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस। युद्ध के मैदान पर अभिमन्यु की बहादुरी, खासकर जब वह चक्रव्यूह संरचना में प्रवेश कर गया, यह जानने के बावजूद कि कैसे प्रवेश करना है लेकिन कैसे बाहर निकलना है बिना जाने, हमें चुनौतियों का सामना करने के बारे में सिखाता है। भले ही विषम परिस्थितियां हों, हमारे खिलाफ ढेर हो गए हैं। उनका निडर रवैया याद दिलाता है कि कभी-कभी सफलता हासिल करने के लिए जोखिम उठाना जरूरी होता है। तथ्य नंबर 2, शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्व। अभिमन्यु का युद्ध कौशल छोटी उम्र से ही उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण का परिणाम था। यह समर्पण और निरंतर सीखने के माध्यम से किसी के चुने हुए क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। तथ्य नंबर 3, पारिवारिक बंधनों पर भरोसा। अभिमन्यु की अपने परिवार के प्रति वफादारी और उनके हितों के लिए लड़ने की उनकी इच्छा पारिवारिक बंधनों के महत्व को दर्शाती है और यह भी दर्शाती है कि कोई अपने प्रियजनों की रक्षा और समर्थन के लिए किस हद तक जा सकता है। तथ्य नंबर 4, प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन। चक्रव्यूह संरचना में फंसने और दुर्जय विरोधियों का सामना करने के बावजूद अभिमन्यु अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ते रहे। अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने उनका अटूट दृढ़ संकल्प और लचीलापन कभी हार न मानने का एक शक्तिशाली सबक है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। तथ्य नंबर 5, ज्ञान ही शक्ति है। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बारे में अभिमन्यु का अपनी मां के गर्भ से प्राप्त ज्ञान के मूल्य पर प्रकाश डालता है और यह कैसे एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि ज्ञान और रणनीतिक सोच कठिन परिस्थितियों पर काबू पाने में संपत्ति हो सकती है। तथ्य नंबर 6, टीम वर्क और रणनीति। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की प्रारंभिक सफलता उनके ज्ञान और रणनीति का परिणाम थी, लेकिन बाहर निकलने में उनकी असमर्थता उनके परिवार के सदस्यों के समर्थन की कमी के कारण थी, जो बाहर का रास्ता जानते थे। यह जटिल समस्याओं को सुलझाने में टीम वर्क और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। तथ्य नंबर 7, उदाहरण द्वारा नेतृत्व। युद्ध के मैदान पर अभिमन्यु के कार्यों ने दूसरों के लिए प्रेरणा का काम किया। उदाहरण के तौर पर उनका नेतृत्व हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमारे कार्य और दृढ़ संकल्प हमारे आसपास के लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तथ्य नंबर 8, बड़े मकसद के लिए बलिदान। पांडव। मकसद के लिए अभिमन्यु का अंतिम बलिदान इस विचार को उजागर करता है कि कभी-कभी व्यक्तियों को बड़े हित के लिए व्यक्तिगत बलिदान देना पड़ता है। यह एक नेक काम के लिए आवश्यक निस्वार्थता और समर्पण को दर्शाता है। तथ्य नंबर 9, युवा कटौती की त्रासदी। कम उम्र में अभिमन्यु की दुखद मृत्यु हमें जीवन की नाजुकता और हमारे पास मौजूद समय का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता की याद दिलाती है। यह हमें अपने युवाओं को संजोने और उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। तथ्य नंबर 10, गलतियों से सीखना। अभिमन्यु की चक्रव्यूह से बाहर निकलने में असमर्थता किसी स्थिति की पूरी समझ न होने के परिणामों के बारे में एक सबक के रूप में कार्य करती है। यह हमें हमारी चुनौतियों का पूरी तरह से आकलन करने और गंभीर गलतियां करने से बचने के लिए आवश्यक होने पर मार्गदर्शन लेने की याद दिलाता है। महाभारत में अभिमन्यु का जीवन और बलिदान प्रेरणा और प्रतिबिंब का स्रोत बना हुआ है, जो बहादुरी, शिक्षा, पारिवारिक बंधन, लचीलापन, ज्ञान, नेतृत्व, बलिदान और जीवन की नश्वरता के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान करता है।